हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू विल बी फाइन। मैं राम सागर एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया अच्छे से होंगे, पढ़ाई अच्छी ज़बरदस्त चल रही होगी। और लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे क्या, कीपिंग क्वाइट का जो है स्टैंजा वाइज पोएम पढ़ रहे थे, कंप्लीट हो गया हमारा। और आज पढ़ेंगे क्या, कीपिंग क्वाइट की जो है सेंट्रल आइडिया। क्या है? सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट की जो है सेंट्रल आइडिया को आज पढ़ेंगे। देखिए, मेहनत ज़बरदस्त करते रहिए क्योंकि बोर्ड परीक्षा है 12th क्लास की, इसलिए इसमें मेहनत की आवश्यकता है। क्योंकि अगर अभी से नहीं अगर मेहनत करेंगे तो तुरंत तत्काल में इतना वो रिस्पांस हमको नहीं मिल पाता है, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है और ख़ुद को कोसते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करिएगा। इसलिए क्या कहा जाता है क्या, कि जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दो, बहते बहते जो ठहर जाए वो दरिया छोड़ दो। अरे फूल था कांटा बना दिया, अब कांटे से कहते हो चुभना छोड़ दो। तो ऐसा नहीं करना कि पता लगे खुद ब्लेम अपने आप को देना पड़े, तो पहले से ही रेडी रहिएगा। तो लेटेस्ट स्टार्ट करते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। तो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, कविता का केंद्रीय भाव या कविता के मुख्य विचार। कौन सा है पोएम? कीपिंग क्वाइट मतलब शांति बनाए रखना, शांत रहना। दिस पोएम, यह कविता इज कंपोज्ड मतलब रचित है बाय पैब्लो नेरुदा। पैब्लो नेरुदा जी ने जो है इस कविता को रचा है, लिखा है। समझ गए किसके द्वारा लिखी गई? पैब्लो नेरुदा के द्वारा। पैब्लो नेरुदा जी जो हैं आस्क मतलब कहते हैं, पूछते हैं, ऑल माने सभी, द ह्यूमन बीइंग माने मानव जात से। पैब्लो नेरुदा जी सभी मानव जात से क्या कहते हैं? टू स्टॉप मतलब रोकने के लिए ऑल आवर बॉडीली एक्टिविटी, अपने सभी सांसारिक गतिविधियों को, सांसारिक क्रियाओं को। पैब्लो नेरुदा जी सभी से क्या कहते हैं? सभी मानव जीवन से, मानव जात से क्या कहते हैं कि अपने सभी क्रियाकलापों को जो कार्य कर रहे हैं, सांसारिक क्रियाओं को रोकने के लिए कह रहे हैं। फार व्हाइल, कितनी देर के लिए? थोड़ी देर के लिए। फार व्हाइल मतलब थोड़ी देर के लिए, पल भर के लिए। एंड और स्पेंड बिताएं आवर फ्यू मोमेंट्स, अपने कुछ पल यानी क्षण, इन क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, अपने क्वाइट मतलब शांत होकर के, इंट्रोस्पेक्शन माने आत्म अवलोकन करना या अंतरावलोकन, यानी कि अपने आप को जो है थोड़ी देर के लिए क्या करें, अपने आप को अंतरावलोकन में मतलब कंसंट्रेशन में होकर के थोड़ी देर के लिए शांत होकर के अपने बारे में विचार करें। क्लियर? उसके बाद क्या बताना है? इट विल कीप अस, ऐसा करने से क्या होगा? इट विल कीप अस, इट विल कीप अस, ये हमें रखेगा, टू अंडरस्टैंडिंग मतलब समझने में, आवर सेल्फ माने स्वयं को, यह हमें समझने में क्या होगा? हम सहायक होगा, मतलब हमको क्या करेगा? हमको बता रहे हैं इट विल कीप अस, यह हमें रखेगा, टू अंडरस्टैंड मतलब समझने में, आवर सेल्फ मतलब स्वयं को, यानी यह हमें स्वयं को समझने में क्या होगा? मददगार होगा। ऐसा करने से जब इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो ये हमारे लिए सहायक होगा। वी आर इन ट्रबल, हम परेशानी में हैं। वी आर इन ट्रबल मीन्स क्या होता है? परेशानी, कष्ट, समस्या। तो कह रहे हैं वी आर इन ट्रबल, हम सभी लोग क्या हैं? परेशानी में हैं। बिकॉज क्योंकि वी ऑलवेज, हम हमेशा, रिमेन इन हरी एंड रश, हड़बड़ी में रहते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं। क्योंकि हम हमेशा किसी कार्य को लेकर के हमेशा जल्दबाजी में, हड़बड़ी में रहते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? रहते हैं, कैसे रहते हैं? परेशान रहते हैं। लेटेस्ट विड्रा, चलो पीछे हट जाते हैं। लेटेस्ट विड्रा मीन्स क्या होता है? पीछे हट जाना। लेटेस्ट विड्रा, पीछे हट जाते हैं। आवर सेल्फ मतलब स्वयं को, चलो स्वयं को जो है अपने आप को जो है पीछे हटा लेते हैं। फ्रॉम ऑल अनडिजायरेबल एक्शंस, फ्रॉम ऑल माने सभी, अनडिजायरेबल माने होता अवांछनीय, एक्शंस कार्यों से। चलिए थोड़ी देर के लिए अपने आप को जो है सभी अवांछनीय कार्यों से पीछे हटा लेते हैं। एंड रिमेन क्वाइट, और शांत हो जाते हैं। इट विल ब्रिंग, ऐसा करने से इट विल ब्रिंग, ये लाएगा, ऑल माने सभी को, टुगेदर मतलब साथ, ऐसा करने से सभी लोग साथ होंगे। एंड और आप फीलिंग मतलब एक भावना आएगी, ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझदारी की, विद डेवलपमेंट विकास के साथ, और ऐसा करने से विकास के साथ जो है क्या लाएगा? समझने में एक जो है फीलिंग क्या होगा? भावना जो है हमारे अंदर ऐसी जागृत होगी। क्लियर? तो वही बता रहे हैं क्या, कि जो है इट विल ब्रिंग, ये लाएगी, ऑल माने सभी के अंदर, टुगेदर माने साथ, यानी सभी को साथ में लाएगी। एंड फीलिंग, और क्या? फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक समझदारी वाली भावना जागृत होगी, विद डेवलपमेंट विकास के साथ। क्लियर? उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी। एक बार पुनः देख लेते हैं। कीपिंग क्वाइट मतलब शांति बनाए रखना, पैब्लो नेरुदा जी ने लिखा है, समझ गए। और
पोएम का मेन सार यही होता है। उसके बारे में क्या है, उसके मुख्य विचार क्या होते हैं, तो वही बताया सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, कविता के मुख्य विचार या कविता का केंद्रीय भाव, कीपिंग क्वाइट। दिस पोएम कहा गया है क्या कि दिस पोएम, ये कविता इज कंपोज लिखी गई है बाय पैब्लो नेरुदा, पैब्लो नेरुदा के द्वारा। ये कविता पैब्लो नेरुदा के द्वारा लिखी गई है। पैब्लो नेरुदा जी आस्ट कहते हैं ऑल द ह्यूमन बीइंग, सभी मानव जात से टू स्टॉप मतलब रुकने के लिए, और रोकने के लिए ऑल आवर वर्ल्डली एक्टिविटी मतलब अपने सभी सांसारिक क्रियाओं को फॉर अ व्हाइल थोड़ी देर के लिए, कहते हैं थोड़ी देर के लिए अपने क्रियाओं को कार्यों को जो है रोक देते हैं। एंड स्पेंड और बिताते हैं आवर फ्यू मोमेंट्स अपने कुछ पल इन क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन मतलब शांत आत्म अवलोकन में, अंतरावलोकन में, यानी कि एकदम शांत होकर के अपने बारे में विचार करते हैं। इट विल कीप अस, ऐसा करने से इट विल कीप अस, ये हम में लाएगी टू अंडरस्टैंड मतलब समझदारी, आवर सेल्फ माने स्वयं, यानी ये हमारे स्वयं में जो है क्या होगा, ऐसा करने से एक समझदारी आएगी, कुछ थोड़ा हमको सहायक होगी, मदद मिलेगी। वी आर इन ट्रबल, हम परेशानी में रहते हैं। वी आर इन ट्रबल, हम परेशानी में रहते हैं। बिकॉज क्योंकि वी ऑलवेज रिमेन इन हरी एंड रश, क्योंकि हम हमेशा जल्दबाजी और हड़बड़ी में रहते हैं। लेट अस विथड्रॉ, चलो पीछे खींच लेते हैं, आवर सेल्फ मतलब स्वयं को, चलिए अपने आप को हम पीछे खींच लेते हैं। फ्रॉम ऑल अनडिजायरेबल एक्शंस, सभी अवांछनीय कार्यों से। एंड और रिमेन क्वाइट, और क्या होते हैं, शांत हो जाते हैं। इट विल ब्रिंग, ये लाएगी, ऑल माने सभी को, टुगेदर माने साथ, ऐसा करने से सभी लोग साथ में रहेंगे। एंड और आ फीलिंग, एक भावना जागृत होगी, ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझदारी की, विद डेवलपमेंट विकास के साथ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू विल बी अंडरस्टैंड बेटर वे, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।